हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अनुभाव। ये भारतीय काव्यशास्त्र पुनीत कुमार राय पुस्तक से पढ़ रहे हैं। तो हम प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं 8-10 मिनट का। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज अनुभाव पढ़ेंगे। टाइम वेस्ट न करते हुए, रिवीजन क्लास है तो जल्दी से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुभाव अनुभाव कितने होते हैं? तो अनुभाव 4 होते हैं। कौन कौन से होते? तो ये थे कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। और सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? तो सात्विक होते 8। ये हैं स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता, प्रलय। ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है। व्यभिचारी या संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम उक्ति किसकी है? तो ये क्षेमेंद्र की है। भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए? 3 भेद किए। वाचिक, आंगिक, सात्विक। भानुदत्त के अनुसार अनुभाव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कायिक, मानसिक, आहार एवं सात्विक। आचार्य शुक्ल ने विरोध और अवरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं? तो 4 किए। सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन। संचारी भाव, तो संचारी भाव 33 होते हैं। तो ये हैं इस प्रकार से। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं कि 3 तो ऊपर से दे दिए जाएंगे, इनमें से एक इसमें से दे दिया जाएगा। या तो विषाद दे दिया जाएगा, अभित्ता दे दिया जाएगा, अपस्मार दे दिया जाएगा। ये परीक्षा में आए हुए हैं। तो ये संचारी भाव ध्यान रखना। तो संचारी भाव है निर्वेद, असूया, आलस, स्मृति, चपलता, जड़ता, औत्सुक्य, सुप्ति, अभित्ता, व्याधि, त्रास, ग्लानि, मद, दैन्य, धृति, हर्ष, गर्व, निद्रा, विबोध, उग्रता, उन्माद, विवर्त, शंका, श्रम, चिंता, वीड़ा, आवेश, विषाद, अपस्मार, अमर्ष, मत, मरण, मोह। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8। दंडी ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 8। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया? उद्भट ने। प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? रुद्रट ने। प्रयाण रस का स्थायी भाव किसे माना गया? स्नेह को। शांत, उदात्त और उद्धत नामक नवीन रसों की कल्पना किसने की? भोज ने। एकमात्र करुण को ही मूल रस एको रसा करुणा किसने माना? भवभूत ने। किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया? अभिनवगुप्त ने। किस आचार्य ने अद्भुत रस को मूल रस माना? तो विश्वनाथ ने। सर्वप्रथम विश्वनाथ के पितामह नारायण पंडित ने अद्भुत रस को मूल रस माना था। विश्वनाथ ने उन्हीं का मत उद्धृत किया है। किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स को मौलिक रस कहा और इन्हीं से हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक रस का विकास स्वीकार किया? तो भरत मुनि ने। श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना? भोज ने। भक्ति रस को मूल रस किसने माना? मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने। भगवत भक्त रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता मधुसूदन सरस्वती। रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया? विश्वनाथ ने। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसके भी है? तो विश्वनाथ। रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचित किया? तो भट्टलोलट ने। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने किया? अभिनवगुप्त ने। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की? तो शंकुक ने। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की? केशव प्रसाद मिश्र ने। रस का विरोध किस विद्वान ने किया? भामा ने। रस का विरोध किस विद्वान ने किया? भामा ने। शंकु के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ अनुमान। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक है आचार्य हैं अभिनव भरत। जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायिका के एक पक्षी प्रेम दिखाना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रसाभास। विप्रलंब श्रृंगार की कितनी काम दशाएं बन गई हैं? 10। अभिलाप, चिंता, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलय, उन्माद, व्याधि, जड़, मरण। जब भावों का अनौचित रूप से वर्णन हो या उनका अनुचित प्रवर्तन हो तो उसे कहते हैं भावाभास। भावाभास
जब एक भाव किसी दूसरे विरुद्ध भाव के उदित हो जाने पर शांत हो जाए और उसकी समाप्ति भी चमत्कारी प्रतीत हो तो वहाँ होता है भाव शांति। एक भाव के शांत होने पर जब अन्य भाव के उदय होने में चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे क्या कहते? उसे कहते भावोदय। एक के बाद अन्य अनेक भावों का जब एक साथ उदय होता है तो उसे कहते हैं भाव सबलता। जिस विषय के द्वारा भाव मन में जागते और विकसित होते हैं वे कहलाते हैं विभाव। जिसके हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागते हैं वह कहलाता है आश्रय। जिन कार्यों से भाव का अनुभव होता है वह कहलाता है अनुभाव। किस विद्वान ने सैद्राक्ष करोड़ों रसा कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी? भरत मुनि ने। रस सिद्धांत के किस व्याख्याता ने सर्वप्रथम दर्शक यानी कि सामाजिक की महत्ता को स्वीकार किया? तो भट्टनायक ने। किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना? आनंदवर्धन ने। रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? अभिनवगुप्त ने की। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के स्वरूप पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला है? तो ये डाला है विश्वनाथ ने। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित करके रसमत की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी? विश्वनाथ ने। अभिहिता क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। अपस्मार क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। भरत सूत्र विभावानुभाव व्यवचार संयोग आदि रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता कौन है? भट्टलोलट। आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिवद दिशा से मुक्ति और हल्का होकर अपनी क्रिया से मैं तत्पर होना ही समझता हूँ। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। साधारणीकरण विभावाद का होता है। यह भावकत्व का परिणाम है। यह कथन भट्टनायक का है। रस का भोक्ता वास्तविक रामाद एवं नट को किसने माना? भट्टलोलट ने। किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना? भट्टनायक। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति के व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे शंकुक। और किस सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार भट्टलोलट। तो थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण का विभावना का होता है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक केशव प्रसाद मिश्र। किस आलोचक ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? श्याम सुंदर दास। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की? भट्टनायक ने। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की करने वाले व्याख्याकार हैं यानी कि प्रेक्षक दर्शन, ये हैं भट्टलोलट। अभिधा भावकत्व और भोग काव्य के तीन व्यापार किसने माने? भट्टनायक ने। रस निष्पत्ति के किस व्याख्याता के अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप से यानी कि संस्कार रूप से पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं? अभिनवगुप्त कहते हैं। रस निष्पत्ति के अंतर्गत मूल पात्रों में रस की स्थिति को किसने माना? तो भट्टलोलट ने। भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो संचारी भाव की। प्रमुख सिद्धांत एवं प्रवर्तक ये हैं रस सिद्धांत भरत मुनि का, अलंकार सिद्धांत भामा का है, और रीति सिद्धांत वामन, और ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन, वक्रोक्त सिद्धांत कुंतक, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, संस्कृत की व्याख्या काव्य शास्त्री। ये है। अब 9 मिनट का वीडियो हो चुका है। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगली क्लास कल से हम यहाँ से शुरू करेंगे। धन्यवाद।